नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। बात करेंगे मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे उस ऐतिहासिक अभियान की जिसकी कमान स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है। भोपाल में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश सड़क विकास, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य साफ था, राज्य की सड़कों को ब्लैक स्पॉट मुक्त बनाना और हर निर्माण में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दीपावली की तरह ही सड़कों पर भी जीवन की रक्षा की दीपावली मनाएं। सड़क से ही जीवन है, इसलिए हर सड़क निर्माण में सुरक्षा सर्वोपरि है। कार्यशाला में अफसरों ने आने वाले समय की रणनीति तय की, जिसमें आधुनिक तकनीक, आईआईटी विशेषज्ञों के अनुभव और डेटाबेस मॉनिटरिंग के जरिए सड़क हादसों को न्यूनतम करने की योजना शामिल है। फिलहाल राज्य में लगभग 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 11,000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं, जिन पर अब सुरक्षा प्रबंधन, हेल्थ रिस्पॉन्स और प्रशासनिक मजबूती की जाएगी। सुदर्शन न्यूज के नजरिए से यह सिर्फ एक कार्यशाला नहीं बल्कि जनजीवन की सुरक्षा के लिए एक संकल्प है, क्योंकि जब सड़कें सुरक्षित होगी तभी जीवन सुरक्षित होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर आईआईटी मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमओयू किया, एनजीओ को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, आईआईटी मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। हमारा लोक निर्माण विभाग बहुत सारे नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि ये बात सही कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, लेकिन देश में मध्य में होने के कारण से किसी को भी किसी राज्य में आना जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में ये अच्छे महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन इसके दूसरे सेक्टर बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ की दृष्टि से हॉस्पिटल, वैसे जानकारी के लिए एयर एम्बुलेंस भी हमारे अपने राज्य में, देश के अंदर ये सबसे पहला नवाचार है। दुर्घटना में सही समय पर सबसे पहले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो हमने न केवल एयर एम्बुलेंस बल्कि राहगीर योजना भी लागू की है, जिसमें जो घटना के आधार पर व्यक्ति को, घायल को पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया, पहुंचाने वालों को भी 1 घंटे के अंदर जान बचाने पे देने की योजना है। साथ ही साथ 1.5 लाख तक की जो भारत सरकार की स्कीम, उसको भी लागू करके हमारे लिए व्यक्ति की जान ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छा प्रयोग है। एक जानकारी और, अब यहाँ से मैं सीधा राजा राम के ओरछा धाम पे जा रहा हूँ। पर्यटन विकास निगम और अन्य विभागों ने मिलकर के हमारा भगवान श्री राम का राजा स्वरूप वाला ये जो देवस्थान है, ये वाकई अद्भुत है। दीपावली के पूर्व हम राजा राम लोक की लोकार्पण के अवसर पर धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था के इस प्रतीक को और 4 चांद लगाने के योजना पे काम कर रहे हैं। चित्रकूट, ओरछा, ऐसे कई पवित्र धाम है भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए। ऐसे प्रत्येक स्थान पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे अपने 13 देवस्थान जहाँ विविध प्रकार के धार्मिक हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन सबको जोड़कर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, बहुत बधाई। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ।